हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे आज जो पिछला वीडियो था वह त्रिकोणमिति अध्याय से था। अध्याय का नाम क्या था बेटा? त्रिकोणमिति का परिचय। उसी अध्याय पे एक्सरसाइज 8.8 का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, उसके फार्मूला कौन कहाँ लगता है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब एक्सरसाइज कौन सी? एनसीईआरटी। क्या? एनसीईआरटी या यूपी-एमपी बोर्ड, ये दोनों बोर्डों के साथ में हल करा रहे हैं प्रश्नावली 8.8। क्या? 8.1। क्या? 8.1। चलिए बच्चों, जैसे कि हम प्रश्न नंबर कौन सा प्रश्न नंबर पहला बेटा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात मान किसके किसके बेटा ज्ञात करना है? चलिए पहले हम साइन ए कॉस ए के मान ज्ञात करना है। फिर दूसरे नंबर में साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात करना है। इनके हमें बेटा क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, इसे अब क्या करेंगे? अब आगे हल करते हैं। पहले देखते हैं बेटा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी। क्या लेंगे बेटा? एक त्रिभुज लेंगे। यहां हम एक त्रिभुज डायग्राम करने ले रहे हैं। अब बी क्या है बेटा? इसका समकोण है। क्या है? समकोण है। इसको ए मान लिया, ए बी सी। इसको क्या मान लेते हैं बेटा? सी। क्या? सी। अब बी क्या है बेटा? हमारा समकोण है। इसमें ए बी की लंबाई बेटा कितनी? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और बी सी की लंबाई क्या सेंटीमीटर बेटा? 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास ए सी का माप नहीं है। तो देखो बेटा, सर्वप्रथम पहले हम किसका माप ज्ञात करेंगे? ए सी कल हमने बताया ए सी है क्या? समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो हम कर्ण के सूत्र से पहले क्या निकालेंगे? ए सी। तो ए सी बराबर, कर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा? लंब का स्क्वायर माइनस आधार का। ए सी बराबर वर्गमूल ए बी और बी सी का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण बराबर क्या? ए सी भुजा है। तो ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी सी का स्क्वायर करेंगे और दोनों का स्क्वायर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए ये क्या बेटा? 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। यानी तो और अच्छा लिख दे रहे हैं। पहले लंब लिखेंगे। लंब बराबर क्या है? ए बी का स्क्वायर। क्या का स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं ए बी
ए बी बराबर दिया है कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर हमको नहीं दिया, तो इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करे ले रहे हैं। तो वर्गमूल ए बी बराबर क्या है बेटा 24 स्क्वायर प्लस बी सी बराबर बेटा क्या है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 576, 7 का कितना होता है बेटा 49, जोड़ेंगे बेटा 625, 625 किसका बेटा वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। ए सी बराबर बेटा कितना मिला हमें 25 सेंटीमीटर। ए सी बराबर हमारा मिला बेटा 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हमें मिल गया। चलिए हमें ए सी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया। जब प्रश्न जो कह रहा उसको हम देखते हैं। चलिए पहला क्या कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये है, पहले साइन ए का मान ज्ञात कर, मतलब कौन सा कोण लेना ए, कौन सा ए, तो लंब क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीसी। तो साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, कल हमने बताया है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें हमारा थीटा कौन सा है, ये है, थीटा ये हुआ तो लंब कौन हुआ बीसी। तो लंब बटे क्या होता है बेटा कर्ण, तो बीसी बटे एसी। तो बीसी का मान कितना है बेटा, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और एसी का मान बेटा कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेटा मान 7/25 कितना मिला 7/25। तो साइन ए बराबर मिला 7/25। अब इसी में हम क्या निकाले रहे हैं बेटा कॉस ए, क्या निकाले रहे हैं कॉस ए। अभी हमें कोण कौन सा मानना है, ए ही मानना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा हमारा ये होगा, थीटा और समकोण के साथ लगी भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते, सॉरी आधार कहते हैं। क्या कहते हैं आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया बेटा ए बी हो गया और कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता। तो ए बी का मान बेटा कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना मान मिला बेटा 24/25। ये हमारे दो मान मिल गए। चलिए पहला हमारा प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा कह रहा है दूसरा। कौन सा कह रहा है बेटा दूसरा। कह रहा है कि साइन सी डैश कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हमारा कौन सा थीटा हो गया सी, कौन सा सी। तो अब इसमें हमारे मान क्या हो जाएंगे बेटा बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो लंब कौन हो जाएगा बेटा सी थीटा से लंब कौन हो जाएगा ए बी, कौन हो जाएगा ए बी और आधार कौन हो जाएगा बी सी। तो चलो साइन सी का मान पहले ज्ञात करते हैं। मान बेटा ज्ञात करते हैं साइन सी लंब बटे क्या होता है बेटा कर्ण। इसमें सी कोण से लंब कौन हो जाएगा बेटा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। लंब बटे कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं तो क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान बेटा कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना बेटा 25 सेंटीमीटर। तो कितना मिला बेटा 24/25। तो साइन सी का मान कितना मिला 24/25। यही हम बेटा कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। क्या का मान बेटा ज्ञात कर रहे हैं कॉस सी। अब इससे करेंगे तो लंब ये है, आधार कौन है ये। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया बीसी हो गए। क्या हो गया बीसी। कर्ण हमारा क्या रहेगा एसी ही रहेगा। तो बीसी का मान क्या सेंटीमीटर है बेटा 7 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर। तो हमें कितना मिला बेटा 7/24। कितना 7/24। तो cos सी बराबर कितना हो गया बेटा 7/24। कितना हो गया 7/24। देखिए बेटा
यदि आप प्रश्न हमने पहला हल करा दिया, क्या कहते हैं, पहला हल करा दिए, हमने तो हल करा दिया, लेकिन आप हल कैसे करेंगे, हमने तो बिखरा बिखरा लिख दिया, क्या कर दिया, हम इसका बिखरा बिखरा लिख दिए। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप पहले तो प्रश्न करेंगे, हल करने के बाद आप पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप पे क्या बनाएंगे, डायग्राम, फिर दूसरे नंबर में क्या इसको लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर में इसको, फिर चौथे नंबर का हमारा ये पॉइंट रहेगा, पांचवें नंबर का हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, ये रहेगा। ठीक बेटा, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि इस सवाल में कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स पे बताने का भी प्रयास करेंगे कि आपका प्रश्न हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, जिस बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बच्चे, प्रश्न नंबर आप कौन सा करेंगे, अगला। प्रश्न है बेटा दूसरा, कह रहा बेटा आकृति, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, tan p cot r का क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना। पहले जो आकृति बनाया है उस आकृति को भी बेटा इसमें पूरा डायग्राम करे ले रहे हैं। चलिए बच्चों, कह रहा है इस आकृति से आप tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले देखें कि हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हमारी कौन सी भुजा का मान नहीं, QR का। किसका नहीं है, QR का हमारे पास मान नहीं। तो चलिए बेटा पहले QR का क्या कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो QR को या तो लंब मानो या तो आधार मानो। तो QR बराबर बेटा स्क्वायर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बेटा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 13, 13 का स्क्वायर कितना हो, 169, और 12 कितना होता है बेटा, 144। कितना हो बेटा, 25। कितना, 25 घटाएं कितना हुआ बेटा, 25। 25 किसका वर्गमूल है बेटा, 5 का। कहे का बेटा, 5 का। 9 में 4 गई 5, 6 में 4 गई 2, 25। तो कितने सेंटीमीटर मिला हमारे पास बेटा, 5 सेंटीमीटर। QR बराबर 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर मिल गया, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट tan p लिख ले रहे हैं, क्या कर लिख ले रहे हैं, tan p माइनस कॉट r। तो tan p की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, tan p मतलब ये कोण, और tan वाला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कोण लेंगे तो लंब हमारा ये होगा, आधार कौन होगा, ये होगा।
ठीक है, तो ये कोण लेंगे तो आधार ये रहेगा और इसके सामने वाला लंब रहेगा। तो लंब हमारा क्या हो गया बेटा, क्यू आर, और आधार क्या हो गया बेटा, पी क्यू। क्या हो गया, पी क्यू माइनस कॉट आर। इससे हमें लेना है, इस कोण से लेना है, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके साथ वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आर कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या बेटा, क्यू आर। क्या है, क्यू आर। क्या हो गया बेटा, आधार क्यू आर, क्यू आर। और आधार बटे क्या होता है बेटा, लंब। लंब क्या बेटा, पी क्यू, क्यू आर। क्यू आर का मान कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू का मान बेटा कितना है, हम लिखे भी दे रहे हैं। पी क्यू बराबर बेटा 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर बेटा 13 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर माइनस 5/12, दोनों घटने से बेटा कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। तो tan p माइनस कॉट आर बराबर कितना मिला बेटा, 0 मिला। कितना मिला, 0। तो हमारा आंसर कितना हुआ बेटा, 0। जिस बच्चे को इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर कौन सा बेटा, तीसरा। कौन सा, तीसरा।